Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में चुनाव है, लेकिन हमारे देश के कई सारे राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। तो जहां भी कहीं चुनाव होता है वहां पर लोग जो है ओपिनियन पोल लेते हैं और उस ओपिनियन पोल के आंकड़ों को बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर दिखाते हैं और उसकी जो छवि होती है वो कहीं ना कहीं वहाँ के जनता पर भी पड़ती है और जनता को भी कहीं ना कहीं अनुमानतः महसूस होता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी बेहतर है और कौन मुख्यमंत्री का बेहतर चेहरा है। और शायद उसके माध्यम से भी लोग जो है अवेयर होकर खुद को महसूस करके जाकर पोलिंग बूथ पर वोट कर देते हैं। लेकिन असली में वो सच्चाई नहीं जान पाते हैं कि किस वजह से इनको ऐसे दिखाया जा रहा है, या फिर अगर ये 10 साल 15 साल रहे तो किस तरीके से इन्होंने काम किया है, उस मुद्दे को नहीं सोच पाते हैं। और आपके ग्राउंड लेवल पर, आपके गांव स्तर पर, आपके बूथ स्तर पे, आपके जिला स्तर पे, आपके विधानसभा स्तर पे, या फिर कर लें आपके प्रखंड स्तर पे, आपको जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं क्या वो फुलफिल हो पाई है? क्या आपके ज़िला में या फिर आपके विधानसभा में एजुकेशन सिस्टम सही है? क्या आपके ज़िला में या फिर विधानसभा कह लें वहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं कैसी है? वहाँ भी स्कूल में जब पढ़ाई होता है तो वहाँ पे शिक्षक किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं? क्या वो सही एजुकेशन दे पाते हैं? या फिर कोई भी मामला होता है सरकारी से जुड़ा हुआ तो हम लोग इस पर गौर नहीं करते हैं कि आखिरकार हमारे विधानसभा में जो भी बड़े बड़े लोग के लेवल के, जैसे कि ऑफिसर हो गए, टीचर हो गए, अधिकारी हो गए, ये लोग जो चुन के आ रहे हैं, या फिर हमारे क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहा है, क्या वो जो कार्य होना चाहिए था 5 साल पहले जिन नेता ने हमें वादा किया था, क्या वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? इस पर हम लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन जब टीवी पर बड़े बड़े स्क्रीन पर एक बार बता दिया जाता है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो लोग उस आंधी में आकर उड़ जाते हैं और जाकर मतदान और बूथ केंद्र पर उनको वोट कर देते हैं। और शायद यही रीजन रहा है जिसके चलते कई सारे चैनल जो आजकल बिकाऊ कहे जाने लगे हैं और गोदी मीडिया कहे जाने लगे हैं। और गोदी मीडिया आप हम लोग नहीं दिए हैं, कई सारे लोग मिलके जो है इसका नाम गोदी मीडिया दिए हैं, क्योंकि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो ग्राउंड स्तर पे काम हो रहा है, शायद उसको मीडिया नहीं दिखा रहा है। और किसी पार्टी के पक्ष में भले वो पार्टी कोई बड़ी गलती कर रही हो, उस पार्टी के विरोध में कोई चीज़ दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही है। हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम उन पे इस प्रकार की चीज़ें दिखाएंगे तो हमारे ऊपर ईडी, सीबीआई और क्या क्या की जांच लग जाएगी। अगर हो भी तो कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिसके चलते जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उनके दबाव में आकर जो लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, सच्चाई को नहीं दिखा पाते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में 15 सालों में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने राज किया है, और नीतीश कुमार के राज में कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर बिहार के मतदाताओं में, बिहार के वोटरों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है। हालांकि कुछ लेवल पर डेवलपमेंट, विकास कुछ हुआ है, लेकिन जो मेन लोगों को चाहिए उस चीज़ों को शायद नीतीश कुमार इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते आप देखते होंगे आए दिनों कि कई सारे नेताओं के, कई सारे मंत्रियों के काफिले पर मारा जा रहा है, उनको गांव से भगाया जा रहा है और कई लोग को वोट मांगने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन बिहार में भी चुनाव है, और बिहार में चुनाव है तो सारे टीवी चैनल्स का कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल है जो वो आना संभव है। और इस दौर में जहाँ पर गोदी मीडिया, जहाँ पर बीजेपी या फिर एनडीए का ऐलान हारता है, वहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाता है ताकि वहाँ की जो इंटेंशन है, लोगों की मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं बदल जाए और लोग जो है उसको जाकर दूसरे पार्टियों को वोट करें, या फिर उनके पार्टी के ज़्यादा अगर नंबर ऑफ सीट से परसेंटेज ऑफ वोटर्स दिख रहे हैं तो वहाँ पर जाके लोग वोट करें। लेकिन अगर हम बात करें तो गोदी मीडिया जिस तरीके से अपना काम करती है और अपने एक पक्ष के सरकार को या फिर कह ले एक पक्ष की पार्टी को जिस तरीके से किसी भी सिचुएशन हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसमें आकर अटूट तरीके से उन पर अपना प्रेम बरसाती है और लोगों के बीच एक ऐसी मानसिकता, इंटेंशन और लोगों के प्रति एक ऐसा एजेंडा फैलाती है कि लोग जो है उसमें आकर फंस जाते हैं और फिर 5 साल पछताते रहते हैं। हम बात करेंगे आज बिहार के ओपिनियन पोल के बारे में, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार की क्या राय हो सकती है और बिहार में कितना बड़ा बदलाव होने की प्रबल संभावना है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो आज तक लोक नीति CSDC का ओपिनियन पोल आया है, और ये ओपिनियन पोल जो है दिल्ली के चुनाव में अगर हम बात करें, या फिर हम कह लें आपके
झारखंड के चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में ये पूरा का पूरा फेल होता नजर आया है। और जो पहले चीज़ें दिखा रही थी वो बाद में जाकर इतनी तेज़ी से परिवर्तन हुआ कि लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर हम बात करें तो लोक नीति CSDS जो है उसके माध्यम से बिहार के अगर हम बात करें तो बिहार में जिस तरीके से NDA अलायंस में भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, VIP यानी कि विकासशील इंसान पार्टी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो शामिल है, तो बिहार में जो उनके परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं वो आपके बता रहे हैं 38%, यानी कि लगभग 100% में 38% लोग जो हैं वो NDA अलायंस को वोट देना चाहते हैं। ये सर्वे है और उन टीवी चैनलों का। वही अगर हम बात करें तो महागठबंधन अलायंस को भी 32% वोट मिल रहा है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी जो कि NDA से अलग होकर चुनाव लड़ रही है उनको जो है 6% वोट मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 30, 60 और 70 और 76, बाकी में जो है 26% जो अन्य पार्टियां जैसे कि पप्पू यादव की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वैसी की पार्टी है या फिर निर्दलीय जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनकी पार्टियां शामिल हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो NDA और महागठबंधन की लड़ाई है 38 और 32% का है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में कितनी तगड़ी जो है वो लड़ाई हो सकती है और चुनाव अभी नज़दीक है और जोरों शोरों पर पीक पर जो है ये चुनाव पहुंचने वाला है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो महागठबंधन की रफ्तार है वो कितनी तेज़ है। अगर इसी परसेंटेज को सीट में कन्वर्ट किया जाए तो NDA अलायंस को 133 से 143 सीट मिल रहे हैं, यानी कि 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में NDA का अगर कहा जाए तो इनके ओपिनियन पोल में पूरा का पूरा सरकार बनता नजर आ रहा है। मतलब यह है कि इनका सरकार जो है वो बिहार में बन जाएगा। वहीं महागठबंधन की बात कर लें तो 88 से 98 सीटें आ रही हैं, यानी कि लगभग 100 का आंकड़ा जो है वो पार नहीं कर पा रही है। वहीं अगर हम LJP की बात करें तो जो अकेले चुनाव लड़ रही है उसके लिए बुरी खबर है और उनकी जो है वो 2 से 6 सीटों पर उनका जो सीट है वो कहीं ना कहीं सिमटता नजर आ रहा है। वहीं अगर हम अदर की बात करें तो 6 से 10 सीटों पर जो है अदर कैंडिडेट चल रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो वोट परसेंटेज है, जो ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, उसके माध्यम से वहां पर NDA तो सरकार बना रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले जिस तरीके से तेजस्वी यादव पूरे बिहार में हाहाकार मचाए हुए हैं उसको लेकर जो परसेंटेज ऑफ वोट है अगर उसमें थोड़ा सा चुनाव आते आते इजाफा हो जाता है तो फिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल हो सकती है। और ऐसा जो है ये मामला कहा जा रहा है कि ये गोदी मीडिया के द्वारा दिखाया गया है और गोदी मीडिया उन्हीं पार्टी को जो समर्थन देती है उसी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाई देती है और इसको लेकर लोग जो है आश्वस्त हैं कि किसी भी हाल में बिहार में NDA नहीं जीत रही है। वहीं जो है महागठबंधन के नेता कहीं ना कहीं दिल्ली के ओपिनियन पोल और झारखंड के ओपिनियन पोल को मदद लेते हुए ये कह रहे हैं कि बिहार में भी जो अलग अलग चैनलों के ओपिनियन पोल हैं उसमें महागठबंधन की सरकार बनेगी और जिसकी सरकार अभी ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा है उसकी सरकार ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन आप भी बिहार से हैं तो आपकी बिहार के चुनाव को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.